नमस्कार, मैं हूं प्रतिभा मिश्रा। दिन की हर बड़ी खबर के साथ आइए शुरू करते हैं भारत की बात। शुरुआत उन खबरों से करेंगे जिन पर विस्तार से करेंगे चर्चा। महाकुंभ के बीच संगम के जल पर शुद्ध अशुद्ध वाली सियासत की लहरें काफी दूर तक बह निकली हैं। योगी जल को शुद्ध बता रहे हैं तो वहीं अखिलेश यादव सवाल उठा रहे हैं। शुद्धता के सच पर कैसे सियासत हो रही है, आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं। दूसरी बड़ी खबर में संगम के जल पर सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और यूपी पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की दो अलग अलग रिपोर्ट सामने आ चुकी है और दोनों रिपोर्ट में अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। किसके दावों में कितना दम है, आज इसका विश्लेषण आपके लिए हम करने जा रहे हैं। दिल्ली में रेखा राज की शुरुआत होते ही महिलाओं को 2500 रुपए वाली सम्मान राशि पर रण छिड़ गया है। आम आदमी पार्टी कह रही है कि बीजेपी वादा तोड़ रही है। राजधानी के सियासी गलियारों में वादा तेरा वादा ट्रेंडिंग है और हर दिन की तरह रात 8:30 बजे आपके लिए होगी स्पेशल रिपोर्ट, जिसमें हम आपको दिखाएंगे राम तेरी गंगा मैली। सबसे पहले बात यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के बीच छिड़े महाकुंभ वाले संगम संग्राम की हम करने जा रहे हैं। इस संगम संग्राम के केंद्र में पवित्र गंगा और यमुना नदी का जल है, जो मिलकर पावन संगम की शक्ल ले लेता है। संगम के इस जल पर केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सीपीसीबी और यूपी पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड यानी यूपीपीसीबी आमने सामने हैं। दोनों की अपनी अपनी रिपोर्ट है और दोनों के अपने अपने दावे हैं। मामला नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी एनजीटी के पास है और 28 फरवरी को इस पर सुनवाई भी होनी है। लेकिन एनजीटी की सुनवाई से पहले संगम के जल में सियासी प्रदूषण की मात्रा लगातार बढ़ती जा रही है। इसीलिए हमने इसे संगम संग्राम का नाम दिया है, क्योंकि ये मसला करोड़ों हिंदुओं की आस्था से जुड़ा हुआ है। ऐसे में अब जल में प्रदूषण का विषय पीछे छूट चुका है और बातें कुंभ के दुष्प्रचार, धर्म अधर्म, पाप पुण्य और सनातन विरोध तक आ पहुंची है। पहले आप संगम के जल पर सियासी संग्राम की हमारी ये रिपोर्ट देखिए। इसके बाद आपके सामने दोनों पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स वाली रिपोर्ट्स की बड़ी बातें हम सामने रखने जा रहे हैं, जो हमने अध्ययन के बाद दर्शकों के लिए तैयार की है। पानी स्नान करने लायक नहीं है। बीजेपी के सभी नेताओं को सिंटेक्स टंकी भर के दी जाए। जो दुष्प्रचार कर रहे हैं केवल कुंभ महाकुंभ को बदनाम करने की साजिश का हिस्सा है। महाकुंभ के पवित्र संगम में हर दिन लाखों करोड़ों श्रद्धालु स्नान कर रहे हैं। हर दिन स्नान करने वालों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। संगम का जल डुबकी आचमन लायक है या नहीं, इन्हें इससे कोई मतलब नहीं। ये तो धर्म और आस्था की लहरों पर सवार होकर बस एक डुबकी लगाना चाहते हैं और पौराणिक मान्यताओं के हिसाब से पुण्य कमाना चाहते हैं। इस बीच केंद्र के पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड सीपीसीबी और यूपी पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड यूपीपीसीबी की दो अलग अलग रिपोर्ट आती है और धर्म आस्था वाले महाकुंभ के संगम में सियासी प्रदूषण की मिलावट शुरू हो जाती है। इसमें सनातन विरोध छोड़ा जाता है। पाप पुण्य, धर्म अधर्म और गिद्ध दृष्टि जैसे शब्द बाण चलाए जाते हैं। लेकिन संगम पर संग्राम की शुरुआत होती है यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव के बीच छिड़ी जुबानी जंग से। योगी संगम जल को आचमन योग्य बताते हैं तो अखिलेश आग्रह करते हैं कि सभी मंत्रियों नेताओं को भिजवाइए, इसमें खाना बनवाइए। संगम नोच पर फीकल कोलिफॉर्म की मात्रा मानक के अनुरूप पाई गई है। एमपीएन प्रति 100 ml से ये कम पाई गई है। इसका मतलब जो दुष्प्रचार कर रहे हैं केवल कुंभ महाकुंभ को बदनाम करने की साजिश का हिस्सा है। पानी स्नान करने लायक नहीं है। बीजेपी के सभी नेताओं को सिंटेक्स टंकी भर के दी जाए, उनके घरों पे पहुंचाया जाए, जिससे वो अपना खाना बनाएं उसी पानी से, स्नान करें और जब समय आए तब पीते भी रहें दवाई के लिए। इसके बाद तो यूपी में बजट सत्र के हर दिन सीएम योगी महाकुंभ का महिमा मंडन कर रहे हैं। अकेले महाकुंभ का एक आयोजन उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी में 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक की ग्रोथ करने वाला है। प्रकृति और परमात्मा की कृपा से ओतप्रोत इस उत्तर प्रदेश को, जिसको आप लोगों ने
समाजवादी पार्टी की सरकार ने और विपक्षी दलों की सरकार ने देश के बीमारू राज्यों की श्रेणी में खड़ा कर दिया था। पिछले 8 वर्ष की डबल इंजन सरकार के प्रयास से दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बना है और 29 में उत्तर प्रदेश $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी भी बनेगा। इसके बाद तो यूपी सरकार के डिप्टी सीएम और मंत्री अखिलेश यादव के खिलाफ मैदान में उतर आते हैं। एक के बाद एक अखिलेश पर आरोपों के बाण चलाते हैं। अखिलेश यादव जी को प्रमाण पत्र देने की आवश्यकता न तो भारतीय जनता पार्टी को है, न जो करोड़ों श्रद्धालु आ रहे हैं न उनको है। हर दिन जैसे कोई गिद्ध दृष्टि लगाए रहे, कोई अनहोनी हो जाए और उनको राजनीतिक मुद्दा मिल जाए, इसलिए वो दुष्प्रचार करते रहे, अफवाह फैलाते रहे। हालांकि सहयोगी जेडीयू के नेताओं की राय बीजेपी के नेताओं से अलग है। वो सीपीसीबी रिपोर्ट के आधार पर कह रहे हैं कि लोगों को सतर्क होकर गंगा में स्नान करना चाहिए। इस देश की मान्यताओं के अनुसार गंगा पूजन, गंगा स्नान, गंगा आरती इत्यादि लोग करते रहे हैं। मैं इस रिपोर्ट के आधार पर यह जरूर कह सकता हूं कि रिपोर्ट ने जो दिया है, लोगों को सतर्क होकर के गंगा में स्नान करना चाहिए। विपक्ष सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की रिपोर्ट को हथियार बना रहा है, तो योगी सरकार को यूपी पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड यानी अपने विभाग की रिपोर्ट पर भरोसा है। गौर करने वाली बात यह है कि एनजीटी ने भी यूपी सरकार के विभाग की रिपोर्ट पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। समाजवादी पार्टी ये भी सवाल उठा रही है कि क्या योगी आदित्यनाथ को केंद्र में अपनी ही बीजेपी सरकार के पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड पर भरोसा नहीं है, विश्वास नहीं है, क्योंकि सीपीसीबी केंद्र सरकार का विभाग है और योगी इसी विभाग की रिपोर्ट पर यकीन नहीं कर रहे हैं, बल्कि इसके जवाब में वो यूपी पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का डेटा सदन और देश के सामने रख रहे हैं। हमने आपके लिए दोनों रिपोर्ट्स की स्टडी की है, अध्ययन किया है। इसके बाद इन रिपोर्ट्स की जो बड़ी बातें निकलकर सामने आई हैं, अगर आप उस पर गौर करेंगे तो दोनों रिपोर्ट्स में बड़ा विरोधाभास नजर आता है। इसी को देखते हुए एनजीटी ने भी यूपी पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की रिपोर्ट पर सवालिया निशान उठा दिए हैं। ये 68 पन्नों की रिपोर्ट केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी सीपीसीबी की है। ये 76 पन्नों की रिपोर्ट उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की है। 19 फरवरी को इन दोनों रिपोर्ट्स पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी में सुनवाई हुई। यूपी पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की रिपोर्ट पर एनजीटी ने सख्त टिप्पणी करते हुए पूछा कि फिर आपने इतना बड़ा दस्तावेज क्यों दाखिल किया, हमारा समय बर्बाद करने के लिए। एनजीटी की नाराजगी की वजह पानी का सैंपल जमा करने की तारीख थी। दरअसल यूपी पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने गंगा और यमुना नदियों का पानी का सैंपल 12 जनवरी को लिया था, जब महाकुंभ की शुरुआत भी नहीं हुई थी। उस वक्त पानी में फीकल कोलीफॉर्म या मलमूत्र का स्तर खतरनाक नहीं था। तय मानकों के हिसाब से 100 मिलीलीटर पानी में फीकल कोलीफॉर्म की मात्रा 2500 यूनिट से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अब आपको एक एक कर दोनों रिपोर्ट्स की बड़ी बातें दिखाते हैं। ये सीपीसीबी की रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट के मुताबिक 12 जनवरी को संगम पर गंगा नदी की पानी में फीकल कोलीफॉर्म की मात्रा 2000 यूनिट थी। 13 जनवरी को 1.8 यूनिट हुई। इसी दिन महाकुंभ की शुरुआत हुई थी। 14 जनवरी को ये बढ़कर 11000 यूनिट्स तक पहुंच गया। इसके बाद 15 जनवरी को ये आंकड़ा 6800 रहा। फिर 20 जनवरी को 49000 तक पहुंच गया। इसके अलावा अगर संगम पर यमुना नदी के पानी में फीकल कोलीफॉर्म की मात्रा देखें तो आंकड़ा कुछ इस तरह है। 12 जनवरी को 4500 यूनिट, 13 जनवरी को 2000 यूनिट, 14 जनवरी को 2000 यूनिट और 15 जनवरी को 2000 यूनिट। गंगा का पानी आपको कैसा लगा? गंगा का पानी तो शुद्ध था। जहां मैंने स्नान किया वहां तो बहुत ही यानी शुद्ध पानी था। गंगा पे आए हैं तो सभी नारियल छोड़ना, ये छोड़ना तो सभी छोड़ ही रहे थे, लेकिन जितना फास्टली वो सब कुछ कलेक्ट करके बाहर निकाल रहे थे वो भी अप्रिशिएटिंग था। आप कह रहे हैं काम हो रहा है लगातार, लेकिन सीपीसीबी की एक रिपोर्ट जो आई है उसको लेकर विपक्ष हमलावर है कि लोगों को बुलाया जा रहा है कि आइए गंगा जी में स्नान कीजिए, बहुत पवित्र है गंगा जी, लेकिन सीपीसीबी की रिपोर्ट कहती है कि उसमें बड़ी मात्रा में फीकल मटेरियल मिला है, यानी वो पानी नहाने लायक नहीं है। आचमन तो दूर की बात है। आप सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की बात कर रही हैं, वो पानी कहाँ से लिफ्ट किया उसके ऊपर डिपेंड रहेगा। तो मतलब आपके लिहाज से पानी एकदम साफ सुथरा है और लोगों को वहां मैंने आफ्टर ऑल फ्रॉम वेयर यू आर कलेक्टिंग द वाटर इट डिपेंड्स अपॉन दैट।
अब इससे उलट यूपी पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का डेटा देखें तो 9 जनवरी को संगम पर गंगा नदी के पानी में फीकल कोलिफॉर्म की मात्रा 2200 यूनिट थी। 12 जनवरी को भी इतनी ही रही। इसके बाद 16 जनवरी को घटकर 2000 यूनिट हो गई। 20 जनवरी को फिर बढ़कर 2300 यूनिट हो गई। इस रिपोर्ट के मुताबिक किसी भी दिन फीकल कोलिफॉर्म की मात्रा तय मानक यानी 2500 यूनिट से ज्यादा नहीं गई। हालांकि दोनों रिपोर्ट्स के डेटा का पूरा अध्ययन करने के बाद जो तथ्य सामने निकल कर आए उसके मुताबिक 20 जनवरी के दिन सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की रिपोर्ट के हिसाब से संगम पर गंगा नदी के जल में फीकल कोलिफॉर्म की मात्रा 49,000 यूनिट्स थी, यानी तय मात्रा से करीब 20 गुना ज्यादा। तो यूपी पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की रिपोर्ट में ये आंकड़ा 2300 यूनिट्स था, यानी फीकल कोलिफॉर्म की तय मात्रा 2500 यूनिट से 200 यूनिट कम। एनजीटी ने यूपी पीसीबी यानी यूपी पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की रिपोर्ट देखने के बाद कई सारे सवाल पूछे। एनजीटी ने रिपोर्ट देखते हुए कहा कि आपने फीकल कोलिफॉर्म के बारे में जो मानक हैं उनसे जुड़ी हुई कोई जानकारी रिपोर्ट में नहीं दी है। हम कैसे माने कि ये रिपोर्ट सही है? इस पर यूपी सरकार ने कहा कि सीपीसीबी ने जिस जगह से नमूने लिए वो उनकी जानकारी में नहीं है, लेकिन यूपी पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने जो नमूने लिए थे उन नमूनों के आधार पर पानी साफ है। इसके बाद एनजीटी ने यूपी सरकार से कहा कि इसका मतलब ये है कि आप सीपीसीबी की रिपोर्ट्स पर सवाल उठा रहे हैं। इस पर यूपी पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने कहा कि वो पहले सीपीसीबी की रिपोर्ट्स को देखेंगे, उसके बाद एक नई स्टेटस रिपोर्ट एनजीटी में दाखिल करेंगे। गंगा किनारे की सियासत के बाद अब यमुना किनारे चल रही राजनीति पॉलिटिक्स का हम रुख कर लेते हैं। खबर देश की राजधानी दिल्ली से है। तो आपको याद दिला दें कि गुरुवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी रेखा गुप्ता ने, और इसके बाद रेखा गुप्ता अब एक्शन मोड में है। वो लगातार बड़े फैसले ले रही है। दूसरी तरफ विपक्ष उन वादों की याद दिला रहा है जो बीजेपी ने चुनाव के दौरान दिल्ली की जनता से सत्ता में आने के लिए किए हैं। इनमें से एक वादा है दिल्ली की महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए देने की सम्मान राशि वाला वादा। बीजेपी के संकल्प पत्र की शुरुआत ही इस वादे के साथ हुई थी। आपको भी याद होगा, पीएम मोदी समेत बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं ने इस वादे को पहली कैबिनेट में ही पूरा करने की बात कही थी। सरकार बनने के बाद नई मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी ऑन कैमरा कई बार कहा है कि हर वादा पूरा किया जाएगा। हालांकि गुरुवार को ही शपथ के बाद शाम को कैबिनेट की बैठक हुई, लेकिन इस वादे पर कोई भी फैसला नहीं लिया गया। नई विपक्ष में बैठी आम आदमी पार्टी ने इसे मुद्दा बना लिया और बीजेपी पर वादों से पीछे हटने का आरोप लगा दिया। इसके बाद दिल्ली में वादा तेरा वादा वाली राजनीति ट्रेंड करने लगी। कहां गई मोदी जी के वादे? उनकी ही मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी ने सारे वादों को झूठा साबित कर दिया। हमें एक दिन में प्रश्न उठाने वाले ये कौन लोग हैं? दिल्ली की राजनीति में 2500 रुपए की गूंज है। आज आतिशी जिस पोस्टर को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पहुंची उस पर भी 2500 रुपए लिखा था, लेकिन साथ में प्रश्न चिन्ह भी था। आम आदमी पार्टी पूछ रही थी कि बीजेपी 2500 रुपए वाला वादा कब पूरा करेगी। आतिशी ने पूछा कि वादा पहली कैबिनेट में पूरा होना था, फिर क्या हुआ तेरा वादा? अगर मोदी जी की गारंटी होती तो पहली कैबिनेट की बैठक में 2500 रुपए महिलाओं को देने की स्कीम पारित होती। रेखा गुप्ता जी ने मुख्यमंत्री बनते पहले ही दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को झूठा साबित कर दिया। वादा करके ही राजनीति में वोट मिलता है। पिछली बार ये सौभाग्य आम आदमी पार्टी को मिला था, इस बार बीजेपी को फल मिला है। दिल्ली की नई नवेली मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के सामने वादों की लंबी चौड़ी लिस्ट है। आतिशी ने भले ही वादा खिलाफी का आरोप लगाया है, लेकिन रेखा गुप्ता ने वो तारीख भी बता दी है जब अकाउंट में पैसा गिरेगा और फोन पर टन से मैसेज बजेगा। 2500 क्रेडिट। 8 मार्च आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो गारंटी की है उस गारंटी को पूरा करना ही हमारी टीम का लक्ष्य है। 8 मार्च को महिलाओं की जो महिलाओं के लिए जो योजना है 2500 रुपए की, वो लागू हो जाएगी 100%। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। बीजेपी और रेखा गुप्ता ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर महिलाओं को 2500 रुपए की सौगात देने का प्लान बनाया है, लेकिन आम आदमी पार्टी को इसमें उम्मीद कम और छल ज्यादा दिखता है।
बार बार भाजपा के हर मंत्री से पूछा जाए कि पहली कैबिनेट मीटिंग में क्यों नहीं पारित हुआ 2500 रुपया प्रति महीना प्रति महिला को जो गारंटी दी थी मोदी जी ने, वो क्यों नहीं पारित हुआ। और फिर पूछें कि उनको स्वीकार करना होगा कि मोदी जी सिर्फ जुमले देते हैं और गारंटी सिर्फ अरविंद केजरीवाल। दिल्ली में अगर 26 साल बाद बीजेपी का कमल खिला है तो इसमें राजधानी की महिलाओं का बहुत बड़ा रोल रहा है। दिल्ली में इस बार महिलाओं का 43% वोट कमल को गया है। मुख्यमंत्री भी महिला बनी है, इसलिए बीजेपी भी कह रही है कि हर वादा पूरा होगा। आम आदमी पार्टी को तो सवाल पूछने का भी हक नहीं है। हम सब कृत संकल्प हैं। मोदी जी ने जो संकल्प पत्र दिया है, जो गारंटी दी है, उसको पूरा करने के लिए जान लगा देंगे। रेखा गुप्ता को शपथ लिए अभी कुछ घंटे ही हुए हैं, लेकिन एक बात साफ है कि उनकी राह आसान नहीं है। उन्होंने कांटों का ताज पहनकर क्रांतिकारी आगाज किया है। वैसे सवाल तो ये भी है कि कहीं हर महीने 2500 रुपए वाला वादा भारी तो नहीं पड़ जाएगा। दिल्ली में करीब 22 लाख महिलाएं 2500 रुपए लेने की पात्र हैं, जिस पर सालाना खर्च 6600 करोड़ रुपए आएगा। अब सवाल है कि महिला समृद्धि योजना के लिए हर साल इतना पैसा कहां से आएगा। आतिशी जी को इसकी चिंता नहीं है कि बहनों महिलाओं के अकाउंट में पैसा पहुंचे, क्योंकि अगर चिंता होती तो पंजाब में 3 साल आज तक इंतजार नहीं करना पड़ता। मुझे लग रहा है उनके अकाउंट में 2500 रुपये आने चाहिए, उसकी चिंता अपने को लगी हुई है, क्योंकि उनको पैसे से बहुत प्यार है। इतने भ्रष्टाचार उनके शासन में किए गए हैं। आपदा और कांग्रेस वाले इस बात पे बौखलाए और घबराए हुए हैं कि कैसे इनके 10 साल के कुकर्म और भ्रष्टाचार के दिल्ली के अंदर पोल खुलती जा रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व के अंदर डे 1 से जन कल्याणकारी कार्य करना शुरू कर चुकी है। शपथ के 24 घंटे बाद ही आम आदमी पार्टी बीजेपी को वादे याद दिलाने लगी है, जिससे साफ है कि रेखा गुप्ता के सामने चुनौतियों की बहुत बड़ी खाई है, जिसे उन्हें पार करके जाना है।